भाटी जी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जाएगा उन्हें मिलेगा राम से, राम को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको मिलेगा राम से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बोली है, उन्होंने ये एक जो पहले एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम बीजेपी के नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उन्हें राजनीति में बीजेपी का बना दिया। और ये भी कहा कि ये जो आप प्रभु श्री राम के लिए अगर नहीं जा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं चाहती हूँ इस पर पहले एक बार रिएक्ट करिए भाटी जी, उसके बाद में प्रीति जी आ गई स्टूडियो में। आपके शो में अब तक जितनी बात हुई है, हाँ। विनोद जी, राकेश जी और आपने भी बोला, हाँ। उसको लब्बुलवाब ये निकलता है कि जो 22 को अयोध्या नहीं जा रहे हैं वो राम के नहीं, और जो राम के हैं वो देश के नहीं। तो भारत की आबादी तो 142 करोड़ है। 142 करोड़ आदमी अगर अयोध्या पहुंच गए 22 तारीख को, तो कैसे क्या हालत होगी। तो ये किसने सिद्धांत बना दिया कि जो 22 को जाएंगे वही राम भक्त। भाटी जी मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं क्योंकि प्रीति जी आप पहुंच गई हैं। एक व्यक्ति मुझे ऐसे बता दीजिए राजनीतिक दल के नेता को छोड़कर, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा हो गई है बीजेपी और बाकी राजनीतिक दलों में जैसा आप बता रहे, लेकिन अगर एक राजनीतिक दल को छोड़कर किसी और व्यक्ति को बता दें जिन्हें निमंत्रण मिला है प्रीति जी, और वो ना जाए 22 तारीख को, वो सौभाग्य समझ रहे हैं इसे कि 22 तारीख को उन्हें निमंत्रण मिल जाए। जी मैं आपके शो में आधा घंटा लेट आई हूँ। ग्रेटर नोएडा से लेके आपके शो तक, आपके चैनल तक बहुत जगह छोटी छोटी झांकियां निकाली जा रही हैं, बहुत जगह सत्संग हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही हैं। तो बात तो वही है कि जिसके अंदर दिल में राम है, जरूरी नहीं कि आप 22 तारीख को अयोध्या जाएं। आप जहां हैं, जिस मोहल्ले में, जिस घर में हो, वहां पे आप उस राम महोत्सव को मनाएं, लेकिन न्योता ठुकराना हो या राम मंदिर पे सवाल हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब बहुत बड़ी बात है कि जिनके पास आज वो न्योता पहुंच रहा है ना, वो न्योता हाथ में लेने के बाद, वो अक्षत और चावल लेने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं जिन्होंने, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन काल में जीते जीते राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, देखिए क्या होता है ना, राजनीतिक दलों की एक मजबूरी होती है कि उनको पार्टी लाइन पे चलना है। सब 22 तारीख को अपने घर में पूजा कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि पार्टी आला कमान गए हैं कि नहीं, उनका क्या स्टैंड है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो अपने घर में रामायण का पाठ करते हैं ना, वो भी बाहर आके कहते थे नहीं जी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब राम मंदिर बनेगा तो उसकी तारीख नहीं बता रहे भाजपा वाले। भाई सबसे बड़ी बात, अब तो राम मंदिर बन गया ना, और राम मंदिर है, राम जी भगवान भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के नहीं है, वो तो पूरे विश्व के हैं। आप किस तरीके से उनको देखते हैं ये आपके ऊपर है, आपके आला कमान किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर है। अब मैं एक चीज राकेश जी आपके पास आ रही हूं, ये जो बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने, उन्होंने सीधे कहा एक सज्जन ने कि विपक्ष ने राम को बीजेपी का बना दिया है, बोल बोल कर बना दिया है। आपको लगता है जिस तरह से भगवान राम से दूरी बना दी, आप ही को दे दिए, आप ही के हो गए, सबके हैं। ये सुचरिता, इस देश में दो ऐसे नेता हैं जिनके सपने में भगवान आते हैं। एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है जिनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, और दूसरे इनके ही समधी परिवार के नेता तेज प्रताप यादव जिनके सपने में भगवान राम आए थे। ये इतनी गहरी नींद में सोए हुए, इनको जगाइए थोड़ा। ये इतने गहरी नींद में सोते हैं, रोज सपने देखते हैं। अरे जागरण होकर के देखिए आज समाज का वातावरण कैसा है, समाज आज किस प्रकार से अपने आप में आह्लादित महसूस कर रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम अपना कार्यक्रम नहीं कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। यह अवसर कांग्रेस के पास भी है, यह अवसर सपा के पास भी है, यह अवसर आरजेडी जेडीयू के पास भी है कि वो भी प्राणपण से इस कार्यक्रम के लिए जुटे, वो भी इस महोत्सव में शामिल हो जाए। ये क्यों भाजपा का कार्यक्रम आप इसको बनाना चाहते हैं? आप शामिल हो जाइए, कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं बनेगा। आप जाइए ना, आप भी अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर मंदिरों की सफाई करिए। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिरों की सफाई क्यों कर रही है? आप भी निकलिए अपने अपने घरों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह से मंदिरों की साफ सफाई करिए, भगवान के मंदिरों को सजाइए। ये 500 वर्षों के लंबे प्रतीक्षा के बाद एक शुभ घड़ी आ रही है, लेकिन आपको उपलब्धि बताते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाई, भरोसा बनाया बहाल रखने के लिए, और गोली चलवानी पड़ती तो गोली चलवा देते। लालू प्रसाद यादव जी अब तक इस बात के लिए बार बार अपना सीना ठोकते हैं कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा को रोकने का किसी ने साथ था तो वो लालू प्रसाद यादव में था। सच ये है कि आपने अपने आप को खुद रामद्रोही घोषित किया। भगवान राम को काल्पनिक पढ़वाने को कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। भगवान राम के मंदिर के राम मार्ग में हर प्रकार के रूढ़े अटकवाने के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी। और अब यह अवसर था, या अगर निमंत्रण स्वीकार कर लेते, सोनिया जी आ जाती दर्शन करने के लिए, पूरी व्यवस्था उनके लिए की जाती, मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते, अधीर रंजन चौधरी आ जाते, तो क्या
जाता इनका, लेकिन इनको लग रहा था वो हमारा वोट बैंक जिसका हम तुष्टीकरण वर्षों से करते आ रहे हैं उसका क्या होगा, इसलिए इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हम रामद्रोही हो सकते हैं लेकिन हम मजहब विशेष के वोट बैंक को खो नहीं सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ वरुण जी, आप जहां रहते हैं या फिर हम में से बहुत से लोग, और मैं सबसे पूछ रही हूँ पैनलिस्ट से कि जहां पर भी रहते हैं वहां आसपास बहुत सी ऐसी, क्योंकि मैंने खुद ये चर्चा सुनी कि महिलाएं चर्चा कर रही थी कि भाई 22 तारीख को दिया जलाना है घर में। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा भी है, जैसा कि आप लोग कहते हैं ये उनका पॉलिटिकल इवेंट है, तो फिर तो वो उस इवेंट में आगे निकल गए। अगर आपके घर के आसपास गली मोहल्ले में महिलाएं दिवाली मनाने की तैयारी कर रही हैं तो वो उस पॉलिटिकल एजेंडे में जीत गए। वरुण जी। सुचारिता जी, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक लॉज ऑफ पेटेंट आया ग्लोबलाइजेशन के बाद। खेजड़ी होती है राजस्थान में, पेटेंट कर रहा है अमेरिका, ये तो भगवान राम को पेटेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 400 पार अगर भगवान की, मैंने पहले भी कहा कृपा होती तो पूरी 543 क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई इनकी तो इतनी सीटें आ रही हैं कि नए पार्लियामेंट के भवन से लेकर लक्षद्वीप तक जाके भी इनकी सीटें आ रही है, गिरे जा रही है समुद्र में, इतनी हजारों सीटें आ रही है। देखिए अभी इन्होंने कहा भगवान राम के आप सब मंदिरों का सफाई करिए। अरे भाई 10 साल याद नहीं आई आपको कि मंदिरों की सफाई, और आप ही करते हो सारे मंदिरों की पूजा। अब तक मंदिरों में पूजा पाठ होता ही नहीं है, कोई भगवान के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते ही नहीं है। जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, ये पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये किस प्रकार से इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं सबको पता है। अगर वोट लेने का काम नहीं कर रहे तो आप क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो? आपके तो 22 के बाद हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप नहीं वरुण जी, मैंने एक तस्वीर, वरुण जी मैंने शो के शुरुआत में एक तस्वीर दिखाई थी प्रधानमंत्री की, और वो तस्वीर इसीलिए दिखाई थी क्योंकि वो 32 साल पुरानी तस्वीर है जब वो अयोध्या गए थे। इतने साल वो अयोध्या नहीं गए, वो केदारनाथ गए, वो काशी विश्वनाथ गए, वो हर जगह गए हैं, उनकी वो तस्वीरें आती, लेकिन वो अयोध्या नहीं गए थे। वो इसलिए नहीं गए थे, ये उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये एक तरह से प्रण लिया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा तभी जाऊंगा, और वो फिर भूमि पूजन के लिए गए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या इसे पॉलिटिकल एजेंडा आप कह सकते हैं सर? एक नेता का ये बयान और उसके बाद ना जाना, खुद को वो राम भक्त कहते, लेकिन उन्होंने जो प्रण लिया उसके बाद ही गए। प्रीति जी एक चीज बताइए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाती है, जहां जहां भारत के लोग रहते हैं। दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 साल बाद वनवास पूरा करके श्री राम आए थे, तो हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन जब एक्चुअली राम जी का घर, महल, मंदिर, आप उसको जैसे भी देखना चाहते हैं, अगर वो बन रहा है तो दिया भी जलाने से कुछ लोगों को परहेज है। और एक चीज और, ये तो सवाल पूछना ही बहुत बेतुका है, जिन्होंने वकीलों की फौज लगाई हो सिर्फ इस बात के लिए कि राम काल्पनिक हैं, वो किस मुंह से अयोध्या जाएंगे? पब्लिक हंसेगी उनके ऊपर। और वैसे तो इस चुनाव में उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया, न्योता को अस्वीकार करके। न्योता को अस्वीकार करना कांग्रेस का सुसाइडल अटेम्प्ट साबित होगा। सुसाइडल अटेम्प्ट साबित होगा। मैं